हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त। आज हम करने जा रहे हैं द टाइगर किंग। काल्की के द्वारा लिखी हुई है ये। चलिए करते हैं। व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स द एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स? जंगली जानवरों के प्रति मानव का क्या दृष्टिकोण है? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो इस जो कहानी के जो नायक हैं वो है प्रतिबंधपुरम के महाराजा। He may be identified as his Highness जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत वगैरह, समारोही, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। तो इनका जो संक्षिप्त वर्णन दिया हुआ है, तो मैं ये कहूँगा कि प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं, जो इस कहानी के नायक हैं, उन्हें स्वामाधन्य जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत व्याघ्र संघारी महाराजा, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC या CRCK के नाम से जाना जा सकता है। इस नाम से हम इसको जानते हैं। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। लेकिन ये जो नाम है, अक्सर टाइगर किंग का जो नाम है उसको संक्षिप्त में बोला जाता है उनको। आई हैव कम फॉरवर्ड to tell you why he came to be known as टाइगर किंग। चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें इनको टाइगर किंग के बारे में, टाइगर किंग क्यों जाना जाता है, क्यों इनका नाम टाइगर किंग पड़ा, इसके बारे में जानते हैं। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवाइस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉवल। तो यहाँ ये कहते हैं कि मैं इस इरादे से आगे बढ़ने का दावा नहीं कर रहा हूँ। इवन द थ्रेट ऑफ सुतका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। तो मैं इस इरादे से आगे बढ़ने का दावा नहीं कर रहा हूँ कि अंत में ये योजनाबद्ध तरीके से वापस आ जाऊं। कोई स्टूका बम वर्षक भी मुझे विचलित नहीं कर सकेगा। द स्टूका, इफ इट लाइक्स, कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। तो यहाँ ये कहते हैं कि स्टूका अगर वह चाहे तो मेरी कहानी से शीघ्रता से भाग सकता है। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King। यहाँ कहते हैं कि राइट एट द स्टार्ट, सबसे पहले टाइगर किंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये बताना जरूरी है कि उसके बारे में पढ़ने वाला हर व्यक्ति, everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। कि भाई इसके बारे में जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, इस अदम्य साहसिक व्यक्ति से आमने सामने मिलने की इच्छा जरूर करेगा वो। बट देयर इज no chance of his fulfillment, as Bharat said to Rama about Dasarath। The Tiger King has reached that final adobe of all living creatures। अब
कहने का मतलब यह है कि जैसे भारत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था कि टाइगर किंग सारे जीवित प्राणियों के अंतिम निवास में पहुंच गया, द मैटर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब यह है टाइगर किंग मर चुका है, द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग मर चुका है, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। यहाँ जो मामला है ये बड़ा रोचक है कि जो उसकी जो मृत्यु हुई है वो उसका जो ढंग है वो असाधारण है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। ये कहानी के अंत में बताया जाएगा आपको। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. यहाँ रोचक पहलू यह था कि उसके जन्म के तुरंत बाद ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन टाइगर किंग को मरना ही पड़ेगा। The child will grow up to become the warrior of warriors. ये जो बच्चा है ये बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। ये जो बच्चा है बड़ा होकर योद्धाओं में योद्धा, नायकों में नायक और वीरों में वीर बनेगा। बट दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड। तो वो अपना जो है होठ काट लेते थे सुनकर। when compelled to continue, the astrologer came out with it। तो उन्होंने अपने होठ काटे और उन्हें अपनी बात पर विश्वास करना कठिन लगता था। जब उन्हें अपनी बात को जारी रखने के लिए मजबूर किया गया, दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। ये तो एक रहस्य है जिसको उजागर नहीं करना चाहिए। यह एक रहस्य है, इसको उजागर नहीं करना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। लेकिन हमें कहने के लिए मजबूर किया गया है, मजबूर किया जा रहा है। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल ओनली वन हैव टू मीट हिज डैड्स। कि भाई जो भी इस नक्षत्र में बालक जन्म लेता है, ऐसे बालक को एक दिन मृत्यु का तो सामना करना ही पड़ेगा। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिराकल टुक प्लेस। तो तभी उसी क्षण एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ महल में। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज एमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day ओल्ड जिलानी जंग बहादुर। ओ वाइज प्रोपेट। तो 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर के होठों में से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकला। वो आश्चर्यजनक वाक्यांश क्या था? ओ वाइज प्रोफेस्ट, ओ बुद्धिमान पैगंबरों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूफिकेशन। हर व्यक्ति आश्चर्य से डूबा अवाक खड़ा रह गया वहां पर। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। तो क्या था कि एक दूसरे की तरफ घबरा कर सब देख रहे थे बिना पल के झुकाए।
ओ वाइज प्रोफेट, इट वॉज आई हु स्पोक। ओ बुद्धिमान पैगंबरो, यह बोलने वाला मैं हूं। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। अब यहां पर शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days एगो। ये जो शिशु है इसने सिर्फ 10 दिन ही पहले जन्म लिया था। हु हैड enunciated the words so clearly। जिस बच्चे ने अभी 10 दिन पहले ही जन्म लिया था, जिसने इतनी स्पष्टता से ये शब्द बोले थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज spectacles and gazed intently at the baby। अब जो प्रमुख ज्योतिषी थे उन्होंने अपना चश्मा उतारा और शिशु को ध्यान से देखने लगे। All those who are born will one day have to die। भाई जो भी जिसने भी जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा तो है ही। We don't need your predictions to know that। और हमें आपकी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है इसको जानने के लिए। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death। इसमें तब कोई काम की बात होगी अगर आप हमें मौत का तरीका बता सकते हो। The royal infant uttered these words in his little squeaky voice। अब ये जो शाही शिशु था इसने अपनी पक्षी जैसी छोटी सी आवाज में शब्द कहे। स्क्वीकी मतलब जैसे पक्षी बोलते हैं, पक्षियों की आवाज। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder। जो प्रमुख ज्योतिषी थे उन्होंने हैरान होकर अपनी नाक पर अपनी उंगली रख ली। तो उन्होंने अपनी नाक पर उंगली रख ली। A baby barely 10 days old opens his lips in speech। तो मात्र 10 दिन का शिशु अपने होठ खोल कर बोलता है, ये बड़ी आश्चर्य की बात थी। नॉट ओनली डैट इट आल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। मात्र यही नहीं, ये तो समझदारी वाले प्रश्न भी उठाता है। इनक्रेडिबल, अतुलनीय, अविश्वसनीय। रादर लाइक द bulletins issued by the war office than facts। यह सत्य नहीं बल्कि युद्ध कार्यालय से निकलने वाला समाचारों जैसा लगता था। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince। अब जो प्रमुख ज्योतिषी थे उन्होंने अपनी नाक से उंगली हटाई और नन्हे राजकुमार पर अपनी नजरें गड़ा दी। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। ये राजकुमार हैं, इनका जो जन्म हुआ है वृषभ राशि में हुआ है था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। और जो बुल होता है यानी कि जो बैल होता है और चीता दोनों ही एक दूसरे के शत्रु हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। अतः मृत्यु चीते से ही आएगी। ये कहा ज्योतिषियों ने। You may think that Crown Prince Jung Jung Bahadur was thrown
into a quack when he heard the words tiger. अब आप शायद सोच रहे होंगे कि सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार चीता शब्द सुनकर शायद कांप गया हो. Heard the word tiger. That was exactly what did not happen. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इस पर इस तरह की कोई बात ना हुई. राजकुमार ने जैसे ही as soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. यह सुनकर तो जो राजकुमार था वो बहुत ऊंची गहरी आवाज में गुर्राया. टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स. उसके होठों से भयानक शब्द निकले. लेट टाइगर बिवेयर. टाइगर को सावधान हो जाना चाहिए. This account is only a rumor rife in Parthibanpuram, but with his hindsight, we may conclude it was based on some truth. अब यह वर्णन मात्र ऐसी अफवाह है जो प्रतिबंधपुरम में फैली है, पर बाद की घटनाओं को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह किसी सत्य पर आधारित थी. क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू. अब ये साहब बड़े हुए. जंग बहादुर टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे. और दिन प्रतिदिन और शक्तिशाली होते चले गए. नो अदर मिराकल्स marked his childhood days apart from the event already described. अब इन जो पूर्व वर्णित घटना थी इनके अतिरिक्त उनके बचपन में और कोई चमत्कार नहीं हुआ जो कि पहले हो चुकी थी, already described. The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman. अब लड़के ने अंग्रेजी गाय का दूध पिया. एक अंग्रेज महिला ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और एक अंग्रेज के द्वारा ही अंग्रेजी में शिक्षा दी गई. Saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all other Indian states did. अब ठीक वैसे ही जैसे और भारत के अन्य राज्यों के युवराज करते थे, वो भी अंग्रेजी फिल्मों के अलावा कुछ नहीं देखता था. When he came of age at 20, the state which had been with the court of the words until then came into the hands. अब जब वो 20 वर्ष का नवयुवक हुआ तो राज्य जो जब तब तक कानूनी संरक्षण में था अब उसके हाथ में आ गया. मीन द कोर्ट ऑफ वर्ड्स, ये कानूनी संरक्षण में था पहले राज्य, अब उसके हाथ में आ गया. बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शंस. लेकिन जो कोर्ट था उसमें सभी को उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी. मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर. सभी ने इस पर चर्चा की. स्लोली इट केम टू द महाराजा's ईयर्स. अब ये बात महाराजा के कान तक पहुंची. There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम स्टेट. अब बहुत सारे वहाँ पर जंगल थे, पेड़ थे. They had tigers in them. अब उसमें चीते भी थे.
द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन ए काउ इन द सेल्फ डिफेंस, कि आप प्रतिरक्षा में एक गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शंस टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो भैया महाराज ने कहा कि आप अगर आत्मरक्षा के लिए तो किसी गाय को भी मार सकते हो। महाराजा ने चीता का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड। द महाराजा स्टार्टेड आउट ए टाइगर हंट। अब चीता का शिकार करना महाराजा ने शुरू कर दिया। महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। महाराजा तब सीमा से अधिक उत्तेजित हो गए जब उन्होंने अपना पहला चीता मारा। He sent 4 state astrologer and showed him the dead beast। अब उन्होंने शाही ज्योतिषी को बुलाया और जो ये डेड एनिमल था, मृत पशु था, उसको दिखाया। What do you say now? He demanded। अब आप क्या कहेंगे? वह बोला। Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner। महाराज, आप बिल्कुल इसी तरह चाहें तो 99 चीते मार दें। बट द एस्ट्रोलॉजर थ्रॉल्ड। लेकिन जो ज्योतिषी था वो थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा था। बट वाट स्पीक विदाउट फियर। लेकिन क्या, निर्भय होकर बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। लेकिन आपको 100वें चीते के बारे में बहुत सावधान रहना होगा। जब आप 100वां चीता मारने को जाओगे तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। What if 100th टाइगर वर आल्सो किल्ड। तब क्या होगा अगर 100वां चीता भी मार दिया जाए। Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them and। तो मैं ज्योतिषी की अपनी सारी पुस्तकें फाड़ दूंगा और उनमें आग लगा दूंगा। एंड और I shall cut off my tuft, crop my hair short and become an insurance agent। तो मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा, सिर के बाल कटवा दूंगा और बीमा एजेंट बन जाऊंगा। ज्योतिषी ने फिनिश ऑन एन इनकोहेरेंट नोट्स। उसने ज्योतिषी ने बेतुकी की बात कही। मामला थोड़ा सा गंभीर होता जा रहा था। From that day onward, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। अब उस दिन के बाद प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सारे चीतों के लिए अब ये उत्सव का माहौल हो था, क्योंकि अब तो और तो आगे मरेंगे नहीं। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। अब राज्य ने महाराजा को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों पर चीते के शिकार के लिए प्रतिबंध लगा दिया। ए प्रोक्लेमेशन वाज इशूड टू इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। अब ये कहा गया कि भाई ये घोषणा की गई कि अगर किसी व्यक्ति ने चीते की तरफ एक पत्थर भी फेंकने का साहस किया तो उसकी सारी धन और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा vowed his would attended to all other matters only after killing the 100 tigers।
अब महाराजा ने कसम खाई थी कि वह 100 चीते मारने के बाद ही सारी दूसरी बातों पर ध्यान देंगे। All other matters only after killing hundreds tigers. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. तो उन्होंने तो कसम खाई थी कि 100 चीते मारने पर ही दूसरी बात पर ध्यान देंगे। प्रारंभ में तो लगता था कि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए राजा ठीक गति से जुटे थे। Not that he faced no danger. There were times when the blast missed its mark. The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. अब कई बार ऐसे अवसर भी आए, ऐसा नहीं था कि उससे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, इतने 99 उसने से चीते मार दिया और कोई खतरा ही ना हुआ हो, ऐसा नहीं था। ऐसे अवसर भी आए कि गोली का निशाना चूक जाता था, चीता उन पर छलांग लगा देता था और वह नंगे हाथ उस जानवर से लड़ा करते थे और हमेशा जीत होती थी महाराजा की। चलिए अब आगे चलते हैं। At another times he was in danger of losing his throne. और कई बार ऐसे मौके भी आए जब उन्हें अपने सिंहासन को खो देने का खतरा था। A high ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम। एक ऊंचे रैंक वाला, ऊंचे पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम की यात्रा पर आया। He was very fond of hunting tigers, और उसको चीते की शिकार करने का बड़ा शौक था। And founder of being photographed with the tigers he had shoot, और इससे भी अधिक शौक उसको उस मारे गए चीतों के साथ फोटो खिंचवाने का था। As usual he wished to hunt tigers in प्रतिबंधपुरम। अब वो जो था प्रतिबंधपुरम में चीतों का शिकार करना चाहता था। But the महाराजा was firm in his resolve। लेकिन महाराजा तो अपने फैसले पर अडिग थे। He refused permission। उन्होंने मना कर दिया, अनुमति नहीं दी, इनकार कर दिया। I can organize any other hunt। मैं आपको और दूसरे शिकारों का आयोजन करा सकता हूं। You may go on a boar hunt। आप सुअर का शिकार कर सकते हैं। You may conduct a mouse hunt। आप चूहे का शिकार कर सकते हैं। We are ready for a mosquito hunt। हम मच्छर का भी शिकार करने की अनुमति दे सकते हैं। But tiger hunt, no, that's impossible। भाई ये असंभव है, आप चीते का शिकार नहीं कर सकते। The British officers secretary sent words to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger। अब ब्रिटिश अफसर के जो सचिव ने महाराजा को दीवान के द्वारा संदेश भेजा कि अफसर को स्वयं चीता नहीं मारना था। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। कि भाई ये तो वास्तव में महाराजा भी मार सकते हैं। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcasses। अफसर के लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि चीते की मुर्दा शरीर के ऊपर खड़े होकर बंदूक हाथ में लिए अपना फोटो खिंचवा लें, वह इतना ही करना था उसे। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। यहाँ तक कि महाराजा ब्रिटिश अधिकारी के इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुए।
If he relented now, what would he do if other British officers turned up for his tiger hunts? अब यह हुआ कि अगर वह इस समय नरम पड़ गए तो क्या होगा? अगर दूसरे ब्रिटिश अधिकारी अफसर चीते के शिकार के लिए वहां आएंगे तो क्या होगा? Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. अब हुआ ये कि क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश अफसर को अपनी इच्छा के अनुरूप रोका था, महाराजा पर अपने राज्य जाने का खतरा मंडरा रहा था. The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue. अब इस विषय पर महाराजा और दीवान ने मंत्रणा की. As a result, a telegram was dispatched forthwith a famous British company of jewelers in Calcutta. अब इसके परिणाम स्वरूप कलकत्ता में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी के जौहरियों के पास तुरंत एक तार भेजा गया. Some 50 rings arrived. Sent samples of expensive diamond rings of different designs. भाई 50 आप अलग अलग डिजाइन की हीरे की अंगूठियां भेज दें, उनसे बोला गया. Some 50 rings arrived in the Maharaja sent the whole lot to the British officer, good lady. अब वो 50 की 50 जो हीरे की अंगूठियां आई, वो महाराजा ने जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनकी मैडम को भेज दिया, उनकी मिसेस को भेज दिया. अब द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराइसैनी टू चूज वन ऑफ और 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक. भाई उनसे कहा गया कि आप 1 या 2 अंगूठी चुन लें, बाकी वापस भेज दें. अब within no time at all the Duraisani sent her reply, thank you very much for your gift. अब तुरंत ही ब्रिटिश महिला ने उन्हें उत्तर भेज दिया कि आपकी जो गिफ्ट भेजा है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. In 2 days a bill for 3 lakhs of rupees came from the British jewelers. अब ब्रिटिश ज्वेलर्स के यहां से 3 लाख रुपए का बिल आ गया. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakhs of rupees, he had managed to retain his kingdom. भाई 3 लाख रुपए तो उनके चले गए, पर उनका राज्य उनके पास रह गया. इसी बात पे खुश थे. तो अभी तक हमने 3 ये पैसेज पढ़ लिए हैं, चौथा रह गया और उसके बाद रह जाता है, देखते हैं कितना. चलिए भाई, हमने यहाँ तक 3 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए हैं. चौथा अब 5वां अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अगले पार्ट में. चलिए, थैंक यू सो मच.